बहुत से लोग सोचते होंगे कि रेलवे में स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क, टीटी जिसको बोल देते हैं बहुत बार, या फिर ट्रेन मैनेजर जो कि गार्ड होते हैं ट्रेन में सबसे पीछे, ठीक है, इसके अलावा सुपरवाइज़र, इसके अलावा जो क्लर्क होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, इन सब की जो भर्ती होती है वो कब होती है, कैसे होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें दोस्त बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्त होता है रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम। 2024 में भी इसके फॉर्म निकले थे और 2025 में भी इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। 2024 में जो फॉर्म निकले थे उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सरकारी काम ऐसे ही लेट लतीफ़ होते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन टेक्निकल, ठीक है, बहुत बार लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्त, ठीक है। बहुत से नेशनल थर्मल पावर प्लांट ले जाते हैं ना, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी नॉन टेक वाले बच्चों के लिए होती है। यहाँ पर दोस्त दो तरह की भर्ती निकलती हैं। एक निकलती है 12वीं पास बच्चों के लिए और वहीं दूसरी निकलती है ग्रेजुएट पास बच्चों के लिए। जो ग्रेजुएट पास बच्चे हैं उन सब के लिए ये पोस्ट निकलती हैं, जिसमें कि ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र होती हैं। 12वीं के बाद आपके लिए पोस्ट निकलेंगी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। इस तरह के नाम से पोस्ट निकलती हैं। अब होता क्या है, सपोज इनकी 7,000 पोस्ट निकली और इनकी 6,000 पोस्ट निकली, तो ये जो 12th वाले हैं तो बेचारे 12th पास वाले ही भर पाएंगे, पर जो ग्रेजुएट पास हैं वो अपनी ग्रेजुएट पास वाली पोस्ट तो भर ही पाएंगे, साथ ही साथ 12वीं पास भी तो हैं तो वो इनको भी भर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे फिर आपने बीए किया हुआ हो, बीएससी किया हुआ हो, आपने बीकॉम किया हुआ हो, कुछ भी किया हुआ हो, आप इसकी भर्ती देख सकते हैं, चाहे बीटेक किया हुआ हो। एक खास बात आपको बताता हूँ, फ्री की चीज़ है, कोई पैसा नहीं लगना। ऑलिव बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया फ्री वीकली लाइव टेस्ट में इस बार एनटीपीसी का पेपर होगा, मतलब कि 26 और 27 अप्रैल की शाम 7 बजे हर सैटरडे और संडे ये ना फ्री मॉक टेस्ट कराते हैं, लाइव टेस्ट कराते हैं पूरे भारत में, जहां पर लाखों बच्चे इसको देते हैं। आपको भी मौका मिल रहा है फ्री में देने का, कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया होगा, क्लिक करना है और पेपर देना है, पूरे सीरियस होकर पेपर देना। फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग पता चल जाएगी, आपको अपना परफॉर्मेंस पता चल जाएगा, कैसा पेपर आता है, किस प्रकार से आता है, किस मतलब सिंबल का क्या मतलब होता है, ये आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा सबसे जो ज़रूरी है वो है AI पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसमें क्या होगा, ये आपको सब चीज़ें बताएगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक कमज़ोर है, आपको कहाँ मेहनत करनी है, ठीक है। तो वैसे कभी सैटरडे संडे में ALP का एग्ज़ाम होता है, कभी ग्रुप डी का, तो इस बार किसका है, एनटीपीसी का। पर मेरी समझ से अगर चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप ये पेपर दे के ज़रूर देखना, ठीक है। इसमें जैसे आप जाओगे, ठीक है, लिंक पे क्लिक किया, क्रोम खुल जाएगा, वहाँ पर जाएंगे आप, तो वहाँ पर आप गूगल से लॉग इन करोगे, फिर इस तरह से आएगा कि, और हाँ, CBT 1 हो या CBT 2 दोनों का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, दोनों का, तो आप दोनों का दे सकते हो। जब आप शुरू करोगे तो आपके सामने बिल्कुल वैसा इंटरफेस आएगा जैसा असली पेपर में होता है। तो आप अगर यहाँ पर कुछ गलती करते हो तो उन गलतियों से सबक लेते हुए आप अपने असली पेपर में कोई गलती नहीं करोगे। ये आपको दोस्त फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट, और जो फ्री की चीज़ है उसको लूट लेना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि इस एग्ज़ाम में स्टेजेस क्या क्या होती हैं, एग्ज़ाम में स्टेजेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखा है मैं आपको सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले होता है दोस्त CBT 1, उसके बाद होता है CBT 2, और ख़ास बात होती है कि दोनों का सेम सिलेबस होता है, यानी जो सब्जेक्ट आपके CBT 1 में आते हैं वही सब्जेक्ट CBT 2 में आते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैथ आती है, यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग आती है, यहाँ पर आपके सामने जर्नल अवेयरनेस आती है, और कुछ नंबर की यहाँ पर साइंस भी आती है। इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, मैथ, रीजनिंग, GA और साइंस आती है। सब ऐसी आती है कि आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, कुछ जैसे स्टेशन मास्टर आपने भरी, तो स्टेशन मास्टर का ना साइको टेस्ट होता है, तो आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आपने कोई क्लर्क वाली पोस्ट भरी, तो वहाँ पर आपका क्या टाइपिंग हो, वहाँ पर काहे का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा, वो देना पड़ेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल होगा। आप पूछोगे लगभग कितनी कट ऑफ जाती है, तो लगभग दोस्त 80 नंबर जाती है आउट ऑफ 100 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लगभग 80 नंबर कट ऑफ जाती है। तो आप में से जो भी रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं, स्पेशली जिन बच्चों की, सपोज आपने बीटेक किया हुआ है,
आप एएलपी में जा नहीं सकते। क्यों? सपोज आपकी आंखें कमज़ोर हैं, ठीक है, तो आपके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन बचता है एनटीपीसी, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत अच्छी जॉब्स हैं। जो ये पोस्ट लिखी हुई हैं दोस्त, मैंने जो ये पोस्ट लिखी हुई हैं, ये सारी ऐसी पोस्ट है कि ये सब पोस्टों में लगभग 40,000 प्लस सैलरी है, और इन सभी पोस्टों में 65,000 प्लस सैलरी है। यहाँ तक कि ट्रेन मैनेजर की तो 1 लाख प्लस सैलरी भी बन जाती है। तो ये सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कि बहुत अच्छी सैलरी है। साथ ही साथ ये ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है आपको, ठीक है। आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी एजुकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कई तो ऐसी जॉब हैं इसमें क्लर्क वाले जिसमें कि वीकेंड ऑफ मिलता है, फिक्स शेड्यूल हो जाता है। तो स्टेशन मास्टर में शिफ्ट वाइज जॉब चलती है। ट्रेन मैनेजर की ऐसी जॉब है जो लोको पायलट की तरह है, शेड्यूल नहीं है वहाँ पर, फील्ड की जॉब है, मेहनत की जॉब है। अदरवाइज़ ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गए, ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गए, ये सारे टाइपिस्ट हो गए। इन सब की जो ज़्यादातर जो नौकरी रहती है, वर्क रहता है, वो ऑफिसेज में रहता है। अब ऑफिसेज की टाइमिंग होती है सुबह से शाम, त्योहारों पे छुट्टी रहती है, संडे की छुट्टी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्त, अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, देखिए रेलवे में कैसी कैसी भर्ती होती है। एक भर्ती हो गई एएलपी की, एक भर्ती हो गई जेई के नाम से आती है, आरआरबी जेई, एक हो गई आपकी भर्ती ग्रुप डी की, ठीक है। इसके अलावा आपकी मिनिस्ट्रियल ऑफ आइसोलेटेड एंड मटेरियल वाली हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी होती है एनटीपीसी। और जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आती हैं, एएलपी के अंडर में कितनी पोस्ट है? एक एएलपी की, जेई के अंडर में जेई की, ग्रुप डी के अंडर में वेरियस पोस्ट हैं, कोई ट्रैक मेंटेनर, कोई डिपार्टमेंट, परंतु एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट कवर होते हैं, सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट की पोस्ट निकलती हैं। और इसमें आपके आगे चलकर क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं दोस्त। जो भी एनटीपीसी के थ्रू जाते हैं तो उनको आगे प्रमोशंस के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्टेशन मास्टर कैसे बने, ट्रेन मैनेजर कैसे बने, रेलवे में हमें क्लर्क बनना कैसे बने, अकाउंटेंट के पद पर जाना है या अकाउंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाना कैसे बने, टीटी कैसे बने, टिकट चेक करने वाले कैसे बने, अनाउंसमेंट करने वाले कैसे बने, ये सब कैसे बने, सब एनटीपीसी के नाम से भर्ती आती है, वैसे बने। 2024 में आई थी, 2025 में भी आएगी। तो यहाँ पर ये होता है भाई एनटीपीसी। और फ्री की चीज़ आपको दोस्त बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी समझ से आप सैटरडे संडे में आप बिल्कुल सीरियस होकर एग्जाम दें और देखें कि आपका क्या परफॉर्मेंस है। अगले सैटरडे संडे फिर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको मिस मत करना।